हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में आपको रिवाइज कराने वाला हूँ चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्ट 2। तो पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स गुरु पर। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 प्लीज़ वहाँ से आप देख सकते हैं और उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखिए। ओके, चलिए रिवाइज करते हैं। वहाँ पे हमने आपको बताया था कि आपको जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या लगाना है, फर्स्ट स्टेप में आपको करना है कि बैलेंस शीट को खाली करना है। तो बैलेंस शीट को खाली कैसे किया जाएगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पार्ट 1 में। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड स्टेप की बात करते हैं। सेकंड स्टेप में आपको करना है क्या है, सेकंड स्टेप में आपको क्वेश्चन के यानी बैलेंस शीट के नीचे देखना है। आपको बता रखा होगा कि एसेट्स कितने कितने में बेचे गए हैं। तो जितने जितनी वैल्यू पर एसेट बेचे गए हैं आप उनके लिए क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पर बाई बैंक या बाई कैश। अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है तो बाई बैंक, और अगर आपने कैश अकाउंट ओपन किया हुआ है तो बाई कैश। कुछ एसेट्स पार्टनर टेक ओवर कर लेते हैं तो उसके बारे में आपको क्या करना है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम्पल, ए ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया तो बाई एज कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, और उसका जो अमाउंट है वो आप आउटर कॉलम में लिख देंगे। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कुछ एसेट अनरिकॉर्डेड है, कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है तो वो हमारा रियलाइज हो गया, यानी वो हमने बेच दिया और उससे हमें कुछ पैसे मिले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बाई बैंक या बाई कैश जितना भी पैसा अनरिकॉर्डेड एसेट को सेल करने पर मिला वो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, सपोज ए सी ने अनरिकॉर्डेड एसेट को टेक ओवर कर लिया तो बाई सीज कैपिटल। अनरिकॉर्डेड एसेट का अगर नाम दे रखा है तो बाई सीज कैपिटल अनरिकॉर्डेड एसेट का नाम लिखेंगे, और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप अनरिकॉर्डेड एसेट लिखकर ही काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्वेश्चन साइलेंट होगा कि एसेट बेचा गया है या नहीं बेचा गया, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया उसके बारे में। तो वहां पे आप अजम्पशन लेके चलेंगे कि एसेट की रियलाइजेशन हुई नहीं, यानी एसेट्स को हमने बेच ही नहीं पाए। ठीक है, अब लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो लायबिलिटीज के बारे में क्या होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि हमने क्रेडिटर को पे कर दिया, बिल पेबल को पे कर दिया, बैंक लोन को पे ऑफ कर दिया, वो सारी बातें। तो वहां पे क्या करना है, टू बैंक या टू कैश। रियलाइजेशन में डेबिट साइड की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या लिखना है, टू बैंक या टू कैश, और नीचे क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल पेबल, जो भी जितना जितना भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो आप लिख दीजिए और टोटल करके आउटर कॉलम में आप डाल दीजिए। ठीक, फिर उसके बाद कई बार यहाँ पर भी लायबिलिटी को टेक ओवर कर लेते हैं पार्टनर्स। तो एग्जांपल, मिस्टर ए ने मिसेस ए का लोन टेक ओवर कर लिया तो वहां पे क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल। या मिस्टर बी ने बैंक का लोन टेक ओवर कर लिया, यानी लायबिलिटी टेक ओवर कर ली, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बीज कैपिटल ब्रैकेट में बैंक का लोन। ओके, फिर यहाँ भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो सकती है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कि आपने पे कर दिए, पेमेंट कर दी है, तो आप टू बैंक करके अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कई बार क्वेश्चन में दिए होते हैं कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करे 10,000 रुपीज, तो आप कहाँ लिखेंगे, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर आगे आपको सभी लायबिलिटी को देख लेना है कि आपकी सभी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई है या नहीं है। अगर सभी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो पाई हैं तो प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अगर सभी लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हुई है तो जो लायबिलिटी बची हुई है जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं, यानी क्वेश्चन साइलेंट था, तो उनके लिए आपको फुल पेमेंट करके चलनी है। एसेट के बारे में ऐसा नहीं है, अगर एसेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें टेंशन ही नहीं लेनी, कुछ भी नहीं सोचना। लेकिन अगर लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन चुप है यानी क्वेश्चन साइलेंट है तो वहां पर आपको फुल पेमेंट करके चलनी है। क्या लिखेंगे, टू बैंक। ठीक है, हाँ, लायबिलिटी
जब हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया था अपना, तो बैलेंस शीट से लायबिलिटी उठाकर हमने रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर रखी थी, और उसके साथ साथ कुछ मैंने रिजर्व की भी बात की थी जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, वो भी हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर डालकर चलते हैं। कौन कौन से हैं मैं जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर आपको डाल देना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर डालना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एग्जाम्पल के लिए, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, वो भी आपको रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पर डालकर चलना है। ये स्पेशल रिजर्व है, यानी एसेट से रिलेटेड रिजर्व होते हैं, तो इनको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर आपको डालकर चलना है। इनके लॉजिक्स मैं आपको क्लास के दौरान बता चुका हूँ, अब वो वक्त नहीं है कि मैं आपको लॉजिक्स में जाऊँ। ओके, जल्दी जल्दी से हमें रिवाइज करना है। चलिए, तो इनकी आपको पेमेंट नहीं करनी होती, ये लायबिलिटी नहीं है। तो जब भी आप सभी लायबिलिटी को चेक करें किस किस की पेमेंट हो गई है, किस किस की बाकी है, तो आप ये जो 3 रिजर्व मैंने अभी बताया एसेट से रिलेटेड, इनकी पेमेंट कभी नहीं होगी क्योंकि ये लायबिलिटी नहीं है। ओके, फिर बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में अगर बैलेंस डेबिट में आता है तो आप प्रॉफिट लिख कर चलेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सभी पार्टनर्स में उनकी रेशो में। और कई बार अगर लॉस यानी क्रेडिट बैलेंस आता है तो लॉस अगर आ गया वहां पर, सॉरी क्रेडिट बैलेंस नहीं, क्रेडिट साइड पर अगर बैलेंस आता है तो उसको हम लॉस बोलते हैं, और लॉस अगर आता है तो आप उसको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशो में। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आपको इसके बाद क्या करना है। नेक्स्ट यानी थर्ड स्टेप हमारा ये होगा, जो भी आइटम बैलेंस शीट की आइटम आप छोड़ सकते हो, यानी रियलाइजेशन में आप रियलाइजेशन अकाउंट को पूरा अच्छे से देखें तो उसमें आपको दोनों साइड पर बैलेंस शीट की आइटम दिखेंगी। रियलाइजेशन में डेबिट साइड पर सभी एसेट दिखेंगे जो हमने बैलेंस शीट से ट्रांसफर किए, और लायबिलिटी साइड पर आपको सभी लायबिलिटीज या फिर जो रिजर्व होते हैं एसेट से रिलेटेड वो नजर आएंगे, तो उनको आप छोड़ देना। और उसके बाद आपकी जो ट्रांजेक्शन होंगी, जैसे क्रेडिट साइड पर अगर हम बात करें रियलाइजेशन के, तो वहां पर लिखा होगा बाई बैंक, आपने एसेट्स को कितने में बेचा, तो दोस्तों उनकी डबल पोस्टिंग करनी होती है, ध्यान रखिएगा उनकी डबल पोस्टिंग करनी होती है। तो बाई बैंक एग्जाम्पल में मैं आपको समझा देता हूँ। बाई बैंक वहां पे टोटल एसेट्स को आपने बेच दिया 2,20,000 का, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर डालना है 2,20,000 और लिखना क्या है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर उसके नीचे हमने देखा कि एक ए ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर करा था, बाई एज कैपिटल लिखा हुआ है, तो ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर लिख देना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, फिर उसके बाद आपने देखा सी ने अनरिकॉर्डेड एसेट टेक ओवर करा था, तो वहां पे सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर आपको लिख देना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, इस तरीके से आपको डबल पोस्टिंग करके चलनी है सभी चीजों की। फिर अगर लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट करा था अमंग द पार्टनर्स, तो लॉस को भी आपने एज कैपिटल लिखा था, बीज कैपिटल लिखा था, सीज कैपिटल लिखा था, तो वहां पर भी ए के कैपिटल में, बी के कैपिटल में, सी के कैपिटल में अमाउंट डाल देना और लिख देना टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप अगर मेंशन करना चाहते हैं रियलाइजेशन लिखते वक्त, उसके ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए कि ये क्या है, रियलाइजेशन लॉस है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आपने डेबिट साइड पर आइटम लिखी थी, ट्रांजेक्शन की थी, उनकी भी डबल पोस्टिंग डालनी है। हम डबल पोस्टिंग क्यों डाल रहे हैं, डबल पोस्टिंग क्योंकि दोस्तों ये जर्नल एंट्रीज है, और जर्नल एंट्री की 2 साइडें होती हैं, तो एक इफेक्ट तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और दूसरा हम इफेक्ट डाल रहे हैं इस तरह से। तो वहां पे सबसे पहले हमने लायबिलिटी को पे ऑफ करा था, तो वहां पे क्या लिखा होगा, टू बैंक, तो इसको भी बैंक अकाउंट में कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड पर, सॉरी डेबिट नहीं क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल जितनी भी लायबिलिटी आपने पे ऑफ करी है, यानी सपोज 1 लाख की लायबिलिटी पे ऑफ करी थी, तो वहां पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख। फिर उसके बाद किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मिस्टर ए ने मिसेस ए का लोन टेक ओवर कर लिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिस्टर ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय रियलाइजेशन लिखकर उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे जितना भी उसने लोन टेक ओवर किया। फिर उसके बाद अगर मान लो प्रॉफिट था,
या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कोई एक ही होगा। अगर प्रॉफिट है रियलाइजेशन में तो वो भी पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में हम डाल देंगे। ए के अकाउंट में, बी के अकाउंट में, सी के अकाउंट में जितना जितना भी प्रॉफिट आया होगा उनके हिस्से में वो हम डाल के चलेंगे। और क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें क्लोज करना है। क्लोज कैसे करेंगे? आप बैलेंस निकालिए, जिस तरफ भी बैलेंस आ रहा है तो टू बैंक या बाई बैंक, यानी बैंक में हमें वो बैलेंस डाल के चलना है। क्यों सर बैंक में क्यों डालना है, सीडी में क्यों नहीं डालना? सीडी में यहाँ पे इसलिए नहीं डालना क्योंकि काम बंद हो रहा है, तो सीडी वहाँ पे डाला जाता है, क्लोजिंग बैलेंस वहाँ पे डाला जाता है जब हम लिखते हैं टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी, जहाँ पे काम कंटिन्यू है। यहाँ पे काम बंद हो रहा है इसलिए फाइनल सेटलमेंट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो भी बैलेंस फाइनली आएगा उसको टू बैंक या बाई बैंक, या फिर अगर कैश अकाउंट बना रहे हैं तो टू कैश या बाई कैश कर कर चलेंगे। फिर ये हमारा काम कंप्लीट हो गया, दो अकाउंट हमारे क्लोज हो गए। उसके बाद हमारा थर्ड जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ओपन है। आपने रियलाइजेशन में सभी बैंक वाली एंट्रीज ट्रांसफर कर दी हैं, जो रियलाइजेशन अकाउंट में थी बैंक की एंट्री वो सभी आपने ऑलरेडी डाल दी है बैंक अकाउंट में। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखिए कहाँ कहाँ पर एंट्रीज आ रही है बैंक से रिलेटेड। अगर टू बैंक आ रहा है इसका मतलब हमने पैसे दिए हैं, तो इसको हम क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में। एग्जाम्पल के लिए ए को पैसा देना है, 10,000 रुपये निकलता है उसका, तो मैं क्या डालूंगा? बाई एज कैपिटल और 10,000 रुपीज। अब बी एंड सी से पैसा लेना है तो उनका बैलेंस आ रहा है बाई बैंक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस उनका आया बाई बैंक, 20,000 बी से लेना है और 15,000 सी से लेना है। तो बैंक अकाउंट में मैं कहाँ डालूंगा? डेबिट साइड पर टू बीज कैपिटल, मैंने कितना लिया था? 20,000, और सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल 15,000। तो इस तरीके से आपको काम करके चल रहा है। फिर फाइनली आपको चेक करना है, अगर लोन था, किसी पार्टनर का लोन था, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे लोन मैंने लिया नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं उसको डिस्कस कर सकता हूँ। अगर मान लो किसी पार्टनर का लोन था, एक ही लोन था सपोज, तो आपने लास्ट में यानी फोर्थ अकाउंट एक ओपन करना है, ए का लोन अकाउंट, और बाई बैलेंस बीडी उसका बैलेंस डाल के चलना है। सपोज करो 50,000 का लोन था, ए ने बिजनेस को दे रखा था, तो बाई बैलेंस बीडी 50,000, और इसकी भी पेमेंट कर दोगे टू बैंक। ए के लोन अकाउंट में क्या कर दोगे? टू बैंक, वो पेमेंट हो जाएगी। तो बैंक वाली जो सारी ट्रांजेक्शन थी रियलाइजेशन से आप पहले ही डाल चुके थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से भी आपने सारी पोस्ट कर दी है। अब ये जो पार्टनर का लोन पे ऑफ हुआ है, यहाँ पे भी टू बैंक लिखा हुआ है 50,000, इसको भी आप रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपका सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी और एंड पर आपको जो कंप्यूट करना है, जो अकाउंट बंद करना है, उसका नाम है बैंक अकाउंट। और उसको आप देखिए दोनों साइडें अगर इक्वल आती हैं तो इसका मतलब आपने सारा का सारा क्वेश्चन सही किया है, और अगर बाई चांस दोनों साइडें मैच नहीं हो पा रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है। तो प्लीज़ उसको फिर आप दोबारा से चेक करिए कि कहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को रिवाइज किया, और मुझे उम्मीद है कि इस रिवीजन से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपकी फिर भी कोई डाउट्स बचें तो मैंने आपको अपना नंबर दिया था, आप दोबारा नंबर ले सकते हैं 9654193705। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अगर कोई आपको कहीं डाउट आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने फिर बोला था दोस्त, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ से पढ़ें, आप बस मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं लॉजिक्स भी आपको क्लियर करूँगा, लेकिन इन वीडियोस में मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे क्या है, जल्दी से हमारी मेमोरी में एक बार रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट जल्दी से हमें रिवाइज हो जाए। जितने नंबर ऑफ टाइम आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका चैप्टर के ऊपर पकड़ मजबूत होगी, और उतनी ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके माइंड में रिटेन रह पाएंगे। ठीक है, ओके।
बाय बाय। अगर आपको जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ यहाँ पर, ये आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रही है मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अगर हो सकते है उसको शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं कर सकते तो टेंशन नहीं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तभी करना, अदरवाइज बिल्कुल भी मत करना। ओके, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको रिवाइज कराता रहूँगा अकाउंट सब्जेक्ट, और आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और प्लीज़ अपने कमेंट भी इस वीडियो के नीचे डाल दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।